انفجار ضخم شرق مدينة غزة تحديدا شرق الشجاعية. يوجد في هذا المنزل جميع هالة من المنازل. بسم الله الرحمن الرحيم. 15 شهيد. اجينا نفقد، اجينا في الليل هنا اخذنا الاصابات، اجينا نفقد الثاني اذا حدا موجود عايش تحت الانقاض. खतरनाक हमलों में सैकड़ों लोग मलबे में दब गए। घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है लेकिन उस अस्पताल में इलाज नहीं है। इजराइल के ख़तरनाक हमलों के बाद खान यूनुस से बचे कुचे लोग लगातार गाज़ा के खान यूनुस को छोड़ रहे हैं। पिछले 4 दिनों से ये लगातार चल रहा है कि खान यूनुस के इलाके को लोग छोड़ रहे हैं। रईस अरकान الجيش العربي كله أحلى أبو خالد في عليك اخص عليك. شوف لوين وديت هالشعب. شوف يا سنوار، شوف يا ابو العبد، يا ابو الوليد خالد المشعل. وديت البدله تبعك لدراي كلين اليوم. يا ابو الوليد وديت البدله على دراي كلين، وديتها عشان يكون منظرك حلو. افتح. उधर सेंट्रल गाज़ा के इलाके में मौजूद एक पूरे के पूरे गांव को रोज की तरह इजराइल ने एक साथ बम से उड़ा दिया। Holy crap.
हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। इसके अलावा जैसा मैंने आपसे कहा कि अस्पताल जा तो रहे हैं घायल, लेकिन अस्पतालों में न इलाज है, न डॉक्टर हैं, न दवा है। लावारिस, बेबस, लाचार घायल अस्पतालों में इधर उधर पड़े हुए हैं। هذا الوضع في المعمداني. هذا المريض محتاج دكتور مش متوفر حتى الآن، أي دكتور أو أي ممرض مش موجودين هان. الوضع صعب، في شهيد هان استشهد عماله. في كمان حالة هنا برضه ما بتنهيها. جلد هنا. في كمان حالة هنا. طلع في تعب قرب. بسم الله ونعم الوكيل. الله. في حالة الليلة هي ليلة ماتت. مش دكاترة. वहीं मेरे दोस्तों अस्पतालों के जो मुर्दा घर के रेफ्रिजरेटर्स हैं, फ्रिज हैं, वो पूरी तरह से मुर्दों से, शहीदों से भर चुके हैं। मेरे दोस्तों इस तस्वीर में देखिए, एक 75 साल की औरत और एक 14 से 15 दिन की बच्ची मारी गई है। उनके डेड बॉडी के बैग पर उनकी जानकारी लिखता हुआ एक फ़िलिस्तीनी ह्यूमन राइट्स संगठन का एक व्यक्ति। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए एक और सबूत, हर दिन मैं सबूत दे रहा हूँ, जिसमें गाज़ा में मौजूद इज़राइल का सैनिक कह रहा है कि तमाम अरब के लोगों को, तमाम अरब की जनता को, तमाम गाज़ियंस और फ़िलिस्तीनियों को कत्ल कर दो, मिटा दो, नरसंहार कर दो और गाज़ा और फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा कर लो। אני עוזב עכשיו את ח'אן יונס ברגשות מעורבים. מצד אחד שמחה גדולה, אנחנו כבר לא בתקופה של פוגרומים ששחטו, אנסו והתעללו בנו ללא תגובה. ברוך השם הקרבנו להם שטח עצום, הרגנו בהם עשרות אלפים של עמלקים. מצד שני עוד לא הגענו להיות צבא מוסרי, וזאת המלחמה האמיתית של עם ישראל. כל השאר יסתדר אחר כך בקלות. מוסרי זה להבין שכל ערבי הוא חפץ חשוד. אולי הוא טוב, אולי הוא פצצה, אבל הוא חשוד. מוסרי זה להוציא להורג את כל המחבלים. इज़राइल के सैनिक जिस इलाके में जा रहे हैं, तबाही और खौफ के मंजर को छोड़कर जा रहे हैं। जिन हथियारों का, जिन बैग का, जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारे सबूत गाज़ा के आम लोग दिखा रहे हैं। شايفين الدم، شايفين مقاومتنا. هاي جعب يا اخي. طبعا يا اخوان هذا جنزير دبابة. شوف الداخلات مطولة. هاي شو في الدبابة؟ وين؟ بقايا الدبابة يا اولاد. يا ولد الدبابة كيف؟ هذا والله ما عارف ايش. मेरे दोस्तों पूरा का पूरा परिवार, ये एक परिवार दिखाता हूँ, लेकिन रोज़ ऐसे सैकड़ों परिवार पूरी तरह से ख़त्म हो रहे हैं। मैंने आपको कहा था ना कि पूरी की पूरी नस्ल इज़राइल तबाह कर रहा है, मिटा रहा है। देख लीजिए, एक फ्रांसीसी इज़राइली सैनिक जो टैंकों का कमांडर है, उसने पिछले हफ्ते कहा था कि तमाम फ़िलिस्तीनियों को, गाज़ा के लोगों को मिटा देना चाहिए, कत्ल कर देना चाहिए। इज़राइल की सेना ने उसको अवार्ड से नवाजा है। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। इसके अलावा एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये खान यूनिस का पुलिस स्टेशन है, जिस पर इज़राइल की मिलिट्री ने अपना झंडा लहराकर कब्जा कर लिया है। वहीं यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट के मेंबर ने सवाल किया है, यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर, कि इज़राइल जो वॉर क्राइम कर रहा है, आखिर उसको सज़ा ये यूरोपियन पार्लियामेंट क्यों नहीं दे रहा है। सुनिए। In uw document, heel snel, belooft u de Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne niet onbestraft te laten. Thank you. Goed, maar geen enkel woord over de oorlogsmisdaden van Israël. Waarom? Waarom geeft u Netanyahu een vrijbrief? वहीं मेरे दोस्तों इज़राइल और हिज़्बुल्लाह यानी लेबनान के बीच झड़प जारी है। हिज़्बुल्लाह ने इज़राइल के कई पोस्टों को उड़ाया है और वीडियो जारी किया है।
इजराइल के सैनिक बुरी तरह से गाज़ा में आज भी घायल हुए हैं। दर्जनों इजराइल के सैनिकों को घायल अवस्था में इजराइल लेकर जाया गया है। हमास ने एक बार फिर से कई सारे रॉकेट इजराइल की तरफ दागे, जिनमें से 1 से 2 रॉकेट इजराइल के शहर लेशोन में जाकर गिरे हैं। ठीक इसी के बाद हमास ने इजराइल के ऊपर किए गए हमले का ताज़ा तरीन वीडियो जारी कर दिया है। वहीं मेरे दोस्तों, अब गाज़ा के लोग परेशान हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी होगा तो परेशान होगा। गाज़ा का एक व्यक्ति इजराइल की फोर्स के आगे चीख चीख कर कह रहा है कि हमास का लीडर यहिया सिनवार टनल के अंदर बैठकर गोश्त खा रहा है और हम ज़मीन के ऊपर सर में गोलियां। نسوان وأطفال بس كملوا انتم الخمسة كملوا اللي عند الجنين الأصفر كملوا بس عداء بتركيا بسنوار بده خدماء وين السنوار؟ وين خالد المسعل؟ وين السنوار؟ وين أبو العطف؟ خليكم هون في الوحل وفي المطر। रिपोर्ट यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का पूरा खाका, पूरा प्लान तैयार हो गया है कि जंग के बाद वो गाज़ा में क्या करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक एक जानकारी ये मिली है कि जिस तरह से वेस्ट बैंक में वो रेड करते रहते हैं इजराइल के फौजी, इसी तरह से इस जंग के बाद भी गाज़ा के अंदर वो रेड करते रहेंगे। मेरे दोस्तों, बता दूं आपको, यूरोपीय यूनियन ने एक अलग अपना नेवी यूनिट बना लिया है जो यमन के लड़ाकू हुथीस को फरवरी से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि फरवरी के अंदर हमारे सैनिक भारी मात्रा में, नौसेना भारी मात्रा में लाल सागर में तैनात हो जाएंगे और यूरोप के जो जहाज़ हैं उनकी रक्षा करेंगे। अमेरिका के जब स्टेट गवर्नमेंट ने फ़िलिस्तीन के समर्थन में गाज़ा के अंदर सीज़ फायर की जब आधिकारिक तौर पर मांग कर दी, तो तमाम फ़िलिस्तीनी जो अमेरिका में मौजूद हैं और फ़िलिस्तीन में भी, उन्होंने खुशियाँ मनाई। So I will exercise my vote and my right, and I vote aye. फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये सबसे अहम और सबसे ख़ास वीडियो रिपोर्ट है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपनी राय लिखिए और दुआओं में हमको याद रखिए। जय हिंद।